हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दशा माता की छठे दिन की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। एक घर में कोई देवरानी जेठानी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर आकर एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव में दशा माता का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं। क्या किया जाए? आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज अपने लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बना खा लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडे लिए जाते हैं वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछवा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही बार है या दोहला तहला? उसने कहा कि पहली बार है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछवा ब्याई है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनोती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होगी तो हम सुहागिनें न्योत कर दुरैया कराएंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने के पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हुई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ही गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योते की मनोती की थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब तक लड़कों की पत्नी अन्न प्राशन संस्कार होगी तब न्योता देंगी। जब लड़कों की पसनी हुई तब भी देवरानी ने दुरैया की याद दिलाई, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दी और कहा कि जब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागिनें न्योती जाएगी। होते होते कुछ दिनों बाद लड़कों का मुंडन हुआ। तब भी देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे तब उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योती जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उसका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनों को नहीं न्योता। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भावरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजी जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंडपाच्छादन के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा किया। उसने मुंडवा के दिन सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मुंडपाच्छादन के बाद मातृका पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मंडवा के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा माता के बीच मंडप से हर कर ले गई। दूल्हे को सहसा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्ष में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर वापस आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया।
लड़की मंगते भिखारी लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़दार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। सक्का भिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान समेत वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता अधब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता हुआ उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। 1 पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और 1 पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आई। लड़की ने पूछा, क्या कहा बाबा जी? बाबा जी ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की उठ खड़ी हो गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बतलाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो उस वचन का भेद बताइए जो आपने कहा है, या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़दार ने झाड़ू लगाई, सक्का ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखेर दिए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर जो ही अपना कटोरा मुंह से लगाया तो ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा करूँ। तब वह बोला कि मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो कुछ मांगना चाहती हो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है? जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनोती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनी को न्योत दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई थी। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीने लिए जाती है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए।
तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से चली गई थी, प्रथम तो उसी लड़की से वह लोका अपवाद के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जो और भी नई बात सुनने में आई तो उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की बाबा के साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे यही बात कही तब वह लजाता शर्माता घर से बाहर आया। और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। उसने इसी खुशी में बहुत दान पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं होगा। वहाँ सुहागिनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आए तब विवाह के नेग किए जाए। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें न्योती। उसी समय से विवाह के 12 के दिन वर के घर सुहागिनें न्योतने की प्रथा चली है। दशा माता ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करे। बोलो दशा माता की जय। तो दोस्तों, यह था छठा अध्याय, छठे दिन की कथा। अब अगले वीडियो में हम सुनेंगे 7वें दिन की कथा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।